अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ़ से ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हों। आपको बहुत बहुत मुबारक हो ईद उल अज़हा की। मैं मौजूद हूँ इस वक्त ड्यूटी पर। मेरे कोलीग ईद की नमाज़ अदा करने गए हुए हैं। 6:30 जमात थी मदनी मस्जिद में। मैं नमाज ईद अदा करूँगा कैप्को मक्की मस्जिद में, वहाँ 7 बजे जमात है। जैसे मेरे कोलीग आते हैं तो मैं बस निकलता हूँ 10 मिनट तक, ईद की नमाज़ अदा करते हैं। उसके बाद आपको कैप्को में ईद की सुबह दिखाते हैं क्या मनाज़िर हैं। कोलीग आ चुके हैं ईद की नमाज़ अदा करके, तो मैं अब रवाना होता हूँ, ईद की नमाज़ अदा करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि अब कैप्को में ईद की क्या रूटीन है। प्लांट तो बंद है, सच यहाँ पे कोई काम या मसरूफियत तो नहीं है, लेकिन फिर भी ड्यूटी है। ये तो कुछ भी नहीं है, हम घर वालों के साथ ही हैं, बिल्कुल कॉलोनी साथ है। जो परदेस में लोग ईद कर रहे हैं उनकी हिम्मत है, वो कैसे ईद गुजारते हैं। 10 मिनट रह गए हैं जमात में, 7 बजे ईद की नमाज़ है, तो 50 मिनट हो चुके हैं। मैं अब रवाना हो रहा हूँ यहाँ से। गाड़ी मैंने पहले ही मोड़ के खड़ी कर दी थी ताकि टाइम वेस्ट ना हो। व्यूअर्स, कैप्को पावर प्लांट का विज़िट कर लें। ये मेन रोड है प्लांट की। सेंट्रल कंट्रोल रूम नंबर 2 के पास से हम गुज़र रहे हैं। ये सेंट्रल कंट्रोल रूम नंबर 1 के पास से हम गुज़र के फायर फाइटिंग पोजर्स के पास से होते हुए ये खूबसूरत एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग कैप्को, सामने मेन गेट। ये है जी खूबसूरत मक्की जामिया मस्जिद। व्यूअर्स, ईद नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं बाहर। तमाम अफराद जल्दी जल्दी पहुंच रहे हैं अपने घरों की तरफ, क्योंकि छोटी ईद की तरह मिलने मिलाने में लोग ज़्यादा वक्त नहीं लगाते। बड़ी ईद पर फ़ौरन जाने की करते हैं ताकि जानवरों को कुर्बान कर सकें जल्द अज जल्द, गर्मी सूरज चढ़ने से पहले। व्यूअर्स, मैं अब जा रहा हूँ अपने घर की तरफ, ईद मिलने अपने घर वालों से, वालिदैन की ज़ियारत करने। जी व्यूअर्स, ये मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर। व्यूअर्स, शहद भी आखिरी मराहिल में था। इन सेवियों पे डाल डाल के मैंने मुका दिया था, अब बहुत थोड़ा रह गया। घर वालों से ईद मिलने के बाद व्यूअर्स, मैं अब चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कॉलोनी में जानवर ज़िबा हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं और कहाँ पे हो रहे हैं। सबसे पहले तो व्यूअर्स, ये मेरे पड़ोस में ही अंकल तारिक दुकानदार के बकरे ज़िबा हो रहे थे। ये शहाब साहब खड़े हैं इनसे ईद मिलने। उसके बाद मैं अब ये पहुंचा हूँ व्यूअर्स। बचपन से लेके अब तक, पिछले साल तक हम यहाँ पर तीसरी कॉलोनी में बड़ा सा ग्राउंड है, यहाँ पर इकट्ठे होते थे देखने के लिए कि जानवर ज़िबा हो रहे हैं। और अब यहाँ गिनती के 3 से 4 जानवर ज़िबा हो रहे हैं। ये दरख्त जितने भी हैं, हर दरख्त के साए में एक जानवर ज़िबा हो रहा होता था। इतना यहाँ क्राउड होता था। और आज ये सूरत हाल है कि सिर्फ 3 से 4 जानवर हैं। व्यूअर्स, इस ग्राउंड में हम आते थे शुगर के लिए कि किसका वैड़ा छुटता है, किसका बैल भागता है गिराते हुए जानवर को ज़िबा करने से पहले, मच्छरता किसका बैल है। इनके साई की स्पीड अच्छी है, खाल उतारने के करीब हैं। और ये भी माशाल्लाह खाल उतार चुके हैं। ये अब गिराने की तैयारी कर रहे हैं जानवर को। अब यहाँ पे बच्चों का अपना सस्पेंस देखिएगा, बच्चे कैसे करीब करीब खड़े हैं। ये 3 बच्चे छोटे, ये गिर चुका है जानवर, इनकी एक्साइटमेंट देखें आप।
अब जब छुरी फिरनी है तो ये भाग के छुरी देखने के जा रहे हैं, अभी छुरी गला कटता देखना है इन्होंने। ये देखें, तो यहाँ पे पूरे ग्राउंड में इतने सारे जानवर हुआ करते थे, अब तो खैर आवाम ही नहीं रही। तो अब ये गिनती के इतने बड़े ग्राउंड में ये सिर्फ 2 से 3 जानवर हो रहे हैं। बड़े जानवरों को ज़िबा करने के लिए कंपनी की तरफ से ये प्लॉट जो है ये मुख्तस किया जाता है हर साल। अब आप ये देखें कितना बड़ा लॉन है ये, और जानवर सिर्फ 2 से 3 ज़िबा हो रहे हैं। राना राहील साहब, आपके लिए मैं ये बना रहा हूँ व्लॉग। आप देखें ये रौनकें आपने बड़ी मिस की होंगी, कैप्को को मिस करते होंगे आप। तो अब रौनकें तो नहीं है, बस जितना है आप इसी से गुजारा करें। देख लें ये व्लॉग, ये वीडियो, ये प्लॉट, क्योंकि राव राहील साहब की क़यादत में हम यहाँ आया करते थे। व्यूअर्स, एक वक्त था कि यहाँ पे इतना रश हुआ करता था, कुर्बानी के जानवरों का, कसाईयों की रेल पेल होती थी यहाँ पर, और आज बिल्कुल ही वीरानियाँ थी। आज जो ईद की सुबह होती है यहाँ पे ऐसे नहीं होती थी। जब यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की पूरी तादाद पूरी थी, 150 एम्प्लॉयज़ रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट स्कीम में जा चुके हैं फैमिलीज़ उनकी। तो उसके बाद कॉलोनी का ये माहौल है, वरना यहाँ पे बड़ी रौनक होती थी। कॉलोनी का राउंड मैंने आपको करा दिया है। मैं वापस जा रहा हूँ ड्यूटी पर। प्लांट आज डबल ड्यूटी है, यानी मॉर्निंग भी है सुबह 6 से 2 बजे तक दोपहर, और फिर रात 9 बजे फिर नाइट ड्यूटी आना है सुबह अगले दिन 6 बजे तक। तो कुर्बानी के जो अमूर हैं वो छोटे भाई के ज़िम्मे हैं, वो संभालेगा वालिद साहब के साथ। मैं तो मॉर्निंग करके जाके सो जाऊंगा, क्योंकि फिर मुझे नाइट ड्यूटी पे जाना है, वापस दोबारा आना है। तो मैं पहुंच चुका हूं प्लांट के करीब। गार्ड्स से मिलते हैं। ईद हिम्मत है लोगों की अपने घरों से दूर हमारी हिफाजत के लिए यहाँ पर ड्यूटीज़ सर अंजाम दे रहे हैं। गार्ड से ईद मिलते हैं, उसके बाद फिर ड्यूटी प्लेस पे वापस पहुँचते हैं। गार्ड्स थोड़े से इमोशनल थे, क्योंकि बनता भी है, फैमिली से दूर हैं। ईद कुर्बान पे अपने प्यारों को, अपने रिलेटिव्स को मिस करते हैं। वो भी ड्यूटी दे रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, रिस्क की खातिर अपने घरों से दूर हैं। ये व्यूअर्स, मैं अब वापस प्लांट पहुंच चुका हूं। वापसी पे भी आप प्लांट का व्यू देख लें। कैप्को पावर प्लांट कंट्रोल रूम नंबर 1 क्रॉस किया मैंने अभी, और करीब पहुंच चुका हूं कंट्रोल रूम नंबर 2 के। और सामने पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं ब्लॉक 3 की। पहुंच चुके हैं ड्यूटी प्लेस पर। वापस गाड़ी पार्क करते हैं, पहुंचते हैं कंट्रोल रूम में। 2 बजे तक ड्यूटी बैठते हैं। ये व्यूअर्स मेरे कंट्रोल रूम नंबर 3 के आसपास सराउंडिंग एरिया, फील्ड एरिया। एक वक्त था यहाँ पर मशीनों का, चिमनियों का इतना शोर होता था, और अब यहाँ परिंदों की आवाज़ों के अलावा और कोई आवाज़ ही नहीं है। व्यूअर्स, ये थी ईद की सुबह के मनाजिर कैप्को कॉलोनी में। व्यूअर्स, मैं पहुंच चुका हूं वापस ड्यूटी प्लेस पर, कंट्रोल रूम। तो अब तमाम रिलेटिव्स को कॉल मिलाते हैं जो मसरूफ़ होंगे कुर्बानी के अमल में। तो उसके बाद उनसे ईद की मुबारकबाद देते हैं उनको, सबको कॉल्स करके, क्योंकि ड्यूटी के बाद जाते ही मैंने सो जाना है, और शाम को जब उठना है तो गिले शिकवों के मैसेजेस होंगे, कॉल्स होंगी। तो इससे बेहतर है कि मैं खुद ही कॉल्स करके सबको मुबारकबाद दे दूँ। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।